मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 15। अंदरूनी शुद्धता की शिक्षा। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, आपके शिष्य पूर्वजों की परंपराओं का उल्लंघन क्यों करते हैं? वे भोजन के पहले हाथ नहीं धोया करते। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अपनी परंपराओं की पूर्ति में आप स्वयं परमेश्वर के आदेशों को क्यों तोड़ते हैं? परमेश्वर की आज्ञा है, अपने माता पिता का सम्मान करो, और वह जो माता या पिता के प्रति बुरे शब्द बोले उसे मृत्यु दंड दिया जाए। किंतु तुम कहते हो, जो कोई अपने माता पिता से कहता है, आपको मुझसे जो कुछ प्राप्त होना था वह सब अब परमेश्वर को भेंट किया जा चुका है, उसे माता पिता का सम्मान करना आवश्यक नहीं। ऐसा करने के द्वारा अपनी ही परंपराओं को पूरा करने की फिराक में तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो। अरे पाखंडियों, भविष्यवक्ता यशायाह की यह भविष्यवाणी तुम्हारे विषय में ठीक ही है। ये लोग मात्र अपने होठों से मेरा सम्मान करते हैं, किंतु उनके हृदय मुझसे बहुत दूर है। व्यर्थ में वे मेरी वंदना करते हैं। उनकी शिक्षा सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियम है। तब यीशु ने भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। वह जो मनुष्य के मुख में प्रवेश करता है, मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु उसे अशुद्ध वह करता है जो उसके मुख से निकलता है। तब यीशु के शिष्यों ने उनके पास आ उनसे प्रश्न किया, क्या आप जानते हैं कि आपके इस वचन से फरीसी अपमानित हो रहे हैं? यीशु ने उनसे उत्तर में कहा, ऐसा हर एक पौधा जिसे मेरे पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ दिया जाएगा। उनसे दूर ही रहो, वे तो अंधे मार्गदर्शक हैं। यदि अंधा ही अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। पेत्रोस ने यीशु से विनती की, प्रभु हमें इसका अर्थ समझाइए। यीशु ने कहा, क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया कि जो कुछ मुख में प्रवेश करता है वह पेट में जाकर शरीर से बाहर निकल जाता है, किंतु जो कुछ मुख से निकलता है उसका स्रोत होता है मनुष्य का हृदय। वही सब है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हृदय से ही बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, वैश्यगामी, चोरियां, झूठी गवाही तथा निंदा उपजा करती है। यही मनुष्य को अशुद्ध करती है। किंतु हाथ धोए बिना भोजन करने से कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता। कनानवासी स्त्री का सराहनीय विश्वास। तब यीशु वहां से निकलकर सोर और सीदोन प्रदेश में एकांतवास करने लगे। वहां एक कनानवासी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, दाविद की संतान। मेरी पुत्री में एक क्रूर दुष्ट आत्मा समाया हुआ है और वह बहुत पीड़ित है। किंतु यीशु ने उसकी ओर लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया। शिष्य आकर उनसे विनती करने लगे, प्रभु उसे विदा कर दीजिए, वह चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी है। यीशु ने उत्तर दिया, मुझे मात्र इज़राइल वंश के खोई हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया है। किंतु उस स्त्री ने यीशु के पास आ झुकते हुए उनसे विनती की, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, बालकों को परोसा भोजन उनसे लेकर कुत्तों को देना सही नहीं। उस स्त्री ने उत्तर दिया, सच है प्रभु, किंतु यह भी तो सच है कि स्वामी की मेज से गिर जाते टुकड़ों से कुत्ते अपना पेट भर लेते हैं। यीशु कह उठे, सराहनीय है तुम्हारा विश्वास, वैसा ही हो जैसा तुम चाहती हो। उसी क्षण उसकी पुत्री स्वस्थ हो गई। झील तट पर स्वस्थ दान। वहां से यीशु गलील झील के तट से होते हुए पर्वत पर चले गए और वहां बैठ गए। एक बड़ी भीड़ उनके पास आ गई, जिनमें लंगड़े, अपंग, अंधे, गूंगे और अन्य रोगी थे। लोगों ने इन्हें यीशु के चरणों में लिटा दिया और यीशु ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। गूंगों को बोलते, अपंगों को स्वस्थ होते, लंगड़ों को चलते तथा अंधों को देखते देख भीड़ चकित हो इज़राइल के परमेश्वर का गुणगान करने लगी।
यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों से सहानुभूति है, क्योंकि ये मेरे साथ 3 दिन से है और इनके पास अब खाने को कुछ नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ये मार्ग में ही मूर्छित ना हो जाए। शिष्यों ने कहा, इस निर्जन स्थान में इस बड़ी भीड़ की तृप्ति के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? यीशु ने उनसे प्रश्न किया, कितनी रोटियां हैं तुम्हारे पास? 7 और कुछ छोटी मछलियां, उन्होंने उत्तर दिया। यीशु ने भीड़ को भूमि पर बैठ जाने का निर्देश दिया और स्वयं उन्होंने 7 रोटियां और मछलियां लेकर उनके लिए परमेश्वर के प्रति आभार प्रकट करने के बाद उन्हें तोड़ा और शिष्यों को देते गए, तथा शिष्य भीड़ को। सभी ने खाया और तृप्त हुए। शिष्यों ने तोड़ी गई रोटियों के शेष टुकड़ों को इकट्ठा कर 7 बड़े टोकरे भर लिए। वहां जितनों ने भोजन किया था उनमें स्त्रियों और बालकों के अतिरिक्त पुरुषों ही की संख्या कोई 4000 थी। भीड़ को विदा कर यीशु नाव में सवार होकर मगादान क्षेत्र में आए।